तो बच्चों फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हमने रियल नंबर्स में पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट किया था। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इसमें रियल नंबर्स में आप पहले देखेंगे कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। इर्रेशनल नंबर हमेशा रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √6, डैश डैश डैश। अब अपन इसको पाई क्या बोलते हैं, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7, मतलब 3 है ना, 3.14 ऐसे आगे बढ़ती जाती है। ये इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है 0.101। अब इसके बाद में एक और 1 लगा दिया, फिर 0 लगा दिया, फिर 111 कर दिया, फिर 0 लगा दिया, फिर एक ये ट्रिपल की जगह फिर एक 1 बढ़ गया। इस तरह से ये नंबर बढ़ते जाते हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। रूट के अंदर जितने हैं, पाई भी आपका इर्रेशनल नंबर है। अब इसके बाद में आपको प्रूफ करना है कि √2 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। उसके लिए आपको पहले एक ये थ्योरम देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि थ्योरम कहती है लेट P बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप किसी का भी फैक्टर ले लीजिए, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, मतलब उसको फैक्टराइज करिए, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो यूनिकनेस में आता है। तो लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A²। ये हमको क्या दिया हुआ है, गिवन है। P क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स को समझाया है पिछले वीडियो में। और P डिवाइड्स A², मतलब P क्या है, P A² को डिवाइड करता है। तब आपको बताना है कि P डिवाइड्स A, मतलब अगर A² को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया, सपोज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A। क्या सपोज करना पड़ेगा, हमने सपोज कर दिया कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A इज, क्या सपोज किया, क्या है हमारे प्राइम फैक्टर, मतलब A इज इक्वल टू, यह हो गया P1 और P2, P3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, A है ना। अब ये जो P1, P2, P3 क्या हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो। तो उनके लिए क्या बोला जा रहा है, वेयर P1, P2, P3 डैश 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 Pn, ये कैसे नंबर है, आर प्राइम। ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, है ना। क्या बोल सकते हैं, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, मतलब ये अलग अलग जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हों, एक से भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमने सपोज किया है कि जो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन, हमने प्राइम नंबर क्या लिया, A लिया। अब ये A का फैक्टराइजेशन ये नंबर्स हैं P1, P2, P3
है ना, इस तरह से। यहाँ P1 P2 P3 क्या है, अप टू Pn ये प्राइम्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि ये कैसे हों, अलग अलग हों, एक से भी हो सकते हैं। अब जब ये अपन ने कर लिया तो हमने क्या किया, इसके बाद में स्क्वायर किया, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर किया, मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारे P1 P2 P3 Pn है, ये फैक्टराइजेशन है, P1 इंटू P2 इंटू P3 ये इंटू Pn, एक ये हो गया। और इसी, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया कि भाई इन दोनों का क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि ए स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये जो ए स्क्वायर आया अपना, ये देखिए P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, Pn तक। तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, स्क्वायर कर लिया। अब जब स्क्वायर किया तो ये क्या वैल्यू आई हमारी, अब इसका भी अलग अलग स्क्वायर कर दो, तो ये P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर और लास्ट में Pn स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, हमने ए स्क्वायर को किया तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया, और ये स्क्वायर लिया क्योंकि ये 2 बार है, तो होल स्क्वायर लिया। अब इस होल स्क्वायर को इसमें अंदर डिवाइड कर लिया, तो ये P1 स्क्वायर हो गया, P2, मतलब जो पावर है वो सारे फैक्टर्स में आ जाएगी। अब जब सारे फैक्टर में आ गई तो हमको दिया क्या है, हमको दिया क्या है, गिवन, वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ है कि भैया जो P है, ये जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को ये P डिवाइड कर रहा है, ये हो गया। लेकिन हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, वो क्या बताती है, क्या फॉलो होता है उससे, कि जो P है, P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए, ये बताती है कि P जो है वो किसका प्राइम फैक्टर है, ए का, तभी तो डिवाइड हो रहा है ना। तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम बताती है, हम क्या बोले, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम, ये क्या बताती है कि इससे, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमें बताती है कि भैया P जो है ये ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। क्या बताती है कि जो P है वो ए स्क्वायर का क्या है, प्राइम फैक्टर, P ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है ना। अब ये P ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो अब हम यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम पे जाते हैं। तो हमें यूनिकनेस मतलब क्या हमने सीखा था कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे हमने नंबर ले लिया 56, इसको फैक्टराइज करिए, तो कैसे फैक्टराइज होगा, ये 56 लिया, 2 से डिवाइड होगा, है ना, 2 2 जा 4, 2 8 जा, ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा, और फिर 2 से 7, और 7 ये 1, ठीक है ना। तो
ठीक है। अब इसको हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिया, है ना। तो अब आप इसको 2 इंटू 7 करेंगे तो भी 56 आएगा, और अगर 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 56 आएगा। ये यूनिकनेस शो करता है। तो उसी यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम से हम क्या रियलाइज करते हैं कि जो प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर है वो क्या क्या है ना। तो ये फंडामेंटल थ्योरम से हो गया कि भैया ए स्क्वायर जो ए स्क्वायर में पी से डिवाइड हो सकता है, मतलब पी जो है वो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है ना। क्या बोल सकते हैं कि पी जो है ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। अब यूनिकनेस थ्योरम पे जाते हैं, जो आपको बताया हमने, उससे क्या रियलाइज होता है। तो यूनिकनेस, है ना, ये पार्ट ऑफ यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ये क्या शो कर रहा है, इससे रियलाइज होता है कि जो ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर है ना। तो प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर क्या क्या हैं, वो हैं P1 P2 P3 अप टू Pn। ये हैं आपके, क्या बताया कि जो प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर के हैं वो क्या क्या हैं, P1 P2 P3 अप टू Pn है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो P है वो P1 P2 P3 अप टू Pn, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बोल सकते हैं कि A जो है वो क्या हुआ, P1 P2 P3 अप टू Pn, ये A हो जाएगा क्योंकि इसका फैक्टर तो है ही, उसको डिवाइड कर रहा है P ए स्क्वायर को। जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब उसका प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब A इनमें से कोई एक हो सकता है। अब इनमें से कोई एक हो सकता है, इससे हम बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स A। P क्या करेगा, किसको डिवाइड करेगा, P डिवाइड करेगा A को। तो इसी का सहारा लेके हम ये देखेंगे कि √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, ये हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों ये √2 इर्रेशनल है कि रैशनल है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इस थ्योरम में कोई दिक्कत हो समझने में तो आप ज़रूर बताइए, एक बार और रिवाइज कर लीजिए, बहुत इजी है। हमने क्या सपोज़ किया, हमको थ्योरम क्या दिया था कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, यूनिकनेस थ्योरम में देखिए अपन ने कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसको फैक्टराइज करिए, वो यूनिकनेस प्रोडक्ट उनका मिलता है। जैसे अपन ने एक 56 लिया, उसको फैक्टराइज करके देखा तो उसमें 2 इंटू 2 इंटू 7 आया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 करेंगे तो भी 56 आएगा, और 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 56 आएगा। ये मतलब यूनिकनेस शो कर रहा है कि इनका ऑर्डर भले ही हम चेंज कर दें फैक्टर्स का तो भी हमको 56 ही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद में थ्योरम बोलता है इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये अपने को गिवन है, देन P डिवाइड्स A, तब P A को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर कि A जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने उसके लिए सपोज क्या कर लिया
कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्या क्या है, ए इज इक्वल टू P1 P2 P3, ये है प्राइम, ये फैक्टराइजेशन है किसका, ए का। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ये नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि ये जो आपके अलग अलग हों, एक से भी हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक से हैं ये प्राइम फैक्टर, है ना, और ये 7 अलग है इनसे। इसी तरह से अब अपन देखते हैं कि ए स्क्वायर की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया कि ए, तो हमने ये बता दिया कि भैया P1 P2 P3 अप टू Pn ये जो है ए के प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हमने इसका स्क्वायर किया, इसका ए का स्क्वायर किया, तो इसको भाई ए इंटू ए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही सेम चीज़ अपन ने इसको 2 बार क्या किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब ये जैसे ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, वैसे ये इंटू ये होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, ये स्क्वायर को सब में बांट दें, है ना। तो ये पी स्क्वायर, ये P1 स्क्वायर, ये P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, इस तरह से अप टू Pn स्क्वायर हो गया। अब हमको दिया क्या है, दिया है P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये P डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। अब हम जब फंडामेंटल थ्योरम पे जाते हैं ऑफ अर्थमेटिक की, तो हम क्या बोलते हैं भाई, P जो है ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर मतलब ये डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। जब ये डिवाइड कर रहा है तो हम यूनिकनेस में भी चले जाएं अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, तो जो प्राइम फैक्टर हैं ए स्क्वायर के, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो यही चीज़ है P1 P2 P3, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर्स इनका P ले लें तो वो P1 P2 P3 Pn, मतलब ये P1 P2 P3 Pn, ये P इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई जब ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है, और देखिए a इज इक्वल टू यही है ना, तो मतलब a इज इक्वल टू ये आपको गिवन है, अपन ने सपोज किया है, तो a इज इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू Pn है। इसका मतलब क्या हुआ कि P a को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है, मतलब a इंटू ए कर लें अपॉन P कर लें, तो वो P a को भी डिवाइड करेगा, ये कहने का मतलब है। तो इस बेस पे अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो रैशनल है कि इर्रैशनल है, ये शो करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करिए, पूछिए। थैंक यू।